स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संचयन पुस्तक का चैप्टर 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। जब लेखक की हालत काफ़ी बिगड़ गई थी, क्योंकि लेखक बीमार थे, तो उनकी सांस बंद हो गई थी, नब्ज़ बंद हो गई थी और धड़कन भी बंद हो गई थी। तब डॉक्टर्स ने उन्हें लगभग मृत ही घोषित कर दिया था। लेकिन डॉक्टर बोर्गेस ने हार नहीं मानी और उन्होंने 900 वोल्ट्स के शॉक दिए। स्टूडेंट्स, शॉक जो होते हैं, बिजली के जो झटके दिए जाते हैं, उसको वोल्ट्स के शॉक्स बोला जाता है। और इस प्रयोग में लेखक का जो है 60% यानी 60% जो हार्ट है हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। यानी हार्ट का जो 100% होता उसमें सिर्फ 40% ही बचा था, यानी 40% ही हार्ट जो है काम कर रहा था। तो बचे हुए 40% हार्ट पर डॉक्टर्स कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए सर्जन लेखक के दिल का ऑपरेशन करने से हिचक रहे थे। इसके पश्चात सेकंड क्वेश्चन है, किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। अस्पताल से घर आने पर लेखक की यह इच्छा थी कि उनको किताबों वाले कमरे में रखा जाए। लेखक ने बचपन में परी की कथाओं को भी सुन रखा था कि राजा के प्राण उसके तोते में बसते हैं। तो लेखक को भी ऐसा ही लगता था कि उनके जो प्राण हैं इस शरीर से निकल चुके हैं और अब वे इन हजारों किताबों के जो बीच में ही उनके जो प्राण हैं बसते हैं, जो कि पिछले 30-40 सालों में इकट्ठी की गई थी किताबें, और इसीलिए लेखक को किताबों वाले कमरे में रखा गया। इसके पश्चात है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थीं। तो इसका आंसर ये इस तरह से लिखेंगे। लेखक के घर में पहले से ही पढ़ाई का माहौल था, इसलिए लेखक को घर में शुरू से ही पढ़ने पढ़ाने का माहौल मिला और उनके घर में नियमित रूप से पत्रिकाएं आती थी, जिनमें मुख्य थी वेदोदम, आर्यमित्र जो साप्ताहिक थी, मतलब सप्ताह में एक दिन आती थी, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी, बाल सखा और चमचम, जिनमें परियों, राजकुमारों, दानवों यानी राक्षसों और सुंदर राजकुमारियों की कहानियां और रेखा चित्र होते थे। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। लेखक के घर पर किताबों के नियमित रूप से आने और उसके लिए भी किताबें आने से उसे बचपन में ही किताबें पढ़ने का शौक़ लग गया था और वे हर समय किताबों में ही खोए रहने लगे और खाना खाते समय भी वे किताबें ही पढ़ते रहते थे। बड़ी किताबों के विषय में समझ में नहीं आता था, मगर वे उनको भी पढ़ते हुए उन्हें समझने की कोशिश करते थे। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। लेखक की माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। वे चिंतित रहती थी कि लड़का स्कूली किताबें पढ़ता नहीं है, पास कैसे होगा, कहीं साधु बनकर घर से भाग गया तो। तब पिताजी कहते थे कि इसे पढ़ने दो, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। लेखक को स्कूल से 2 किताबें इनाम में मिली थी। एक में पक्षियों की जातियों और उनकी बोलियां, यानी पक्षी किस किस प्रकार के होते हैं और वो किस किस तरह की आवाज़ें वो निकालते हैं और उनकी किस तरह की आदतें होती हैं, इसकी जानकारी मिलती थी। तो दूसरी किताब ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थीं। कौन कौन से जहाज़ होते हैं और वे कौन से माल लाते हैं और कहाँ से लाते हैं और कौन से जहाज़ सवारी लेकर जाते हैं, और नाविक की ज़िंदगी कैसी होती है। नाविक यानी जो जहाज़ चलाते हैं उनको नाविक कहा जाता है। और कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, द्वीप यानी किस किस तरह के आइलैंड्स होते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज से यह खाना तुम्हारी किताबों का, तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है,
पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखक को किताबें पढ़ने का शौक़ तो पहले से ही था। जब उनके पिताजी ने उनको मिली किताबों को देखकर किताबों की अलमारी का एक खाना देते हुए कहा कि आज से यह खाना यानी कॉलम, जो अलमारी होती है उसका एक खंड, उसका एक कॉलम, तो उसके लिए खाना इस्तेमाल किया गया है। तो आज से यह खाना तुम्हारी किताबों का है। तब लेखक को मानो अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाने की प्रेरणा मिल गई और अलमारी का यही खाना यानी उनका अलमारी का यही कॉलम बढ़ते बढ़ते एक विशाल यानी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में बदल गया। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेखक अपनी माँ से पूछकर देवदास फिल्म देखने के लिए गए थे। सिनेमा घर के पास ही किताबों की दुकान थी। दुकान पर लेखक ने देवदास उपन्यास देखा। उपन्यास को देखकर लेखक के मन में लालच आ गया। स्टूडेंट्स, उपन्यास यानी नॉवेल्स। और फिर उसके बाद लेखक ने सोचा कि फिल्म तो एक बार में देख लेने के बाद समाप्त हो जाएगी, अगर किताब ही खरीद लेता हूँ तो अपने पास भी रहेगी और फिर जब मन हुआ तब पढ़ लेंगे, जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सिनेमा का टिकट 1.5 रुपये का था और किताब 10 आने की थी, इसलिए लेखक ने किताब ही खरीदी और अब किताब भी लेखक की हो गई और पैसे भी बच गए। स्टूडेंट्स, इसमें 10 आने पहले जो चलन था पैसों का उसके लिए बात की गई है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ का आशय स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कृति यानी रचना होती है, यानी जो पुस्तकें होती हैं उसके लिए कृतियों का भी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आंसर लिखेंगे, लेखक जब अपने पुस्तक संग्रह पर नज़र डालता है तो उसे अपने चारों ओर हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, संस्मरण, नाटक, कथा संकलन, जीवनी, संस्मरण, इतिहास की किताबें ही दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर उसे ऐसा लगता है मानो वह इन सभी लेखकों से घिरा हुआ है और इन्हीं की कृपा से वह जीवित है।